ठीक 3 साल के बाद दिल्ली के श्री अरुण जेटली स्टेडियम में कोई इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है और आज उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली जी। रोहन जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। 3 साल बहुत लंबा इंतजार, मैच होने वाला है। देखिए, आखिरी मैच यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश सीरीज़ का हुआ था 3 साल पहले। उसके बाद पूरे समाज को पीड़ा कोविड-19 के पैंडमिक से जूझना पड़ा। अब थोड़ा समय इम्प्रूव कर रहा है, हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव कर रही है और ये पहला टूर है जो कि बीसीसीआई ने बायो बबल की रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा हटाते हुए शुरू किया है। स्पेक्टेटर्स आएंगे, स्टेडियम का एक जो क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर है वो बैक टू नॉर्मल की तरफ जा रहा है। वी आर होपिंग कि अच्छी गेम होगी एंड अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे हम सारे स्पेक्टेटर्स को, यही हमारी उम्मीद है। अच्छा, अगर हम बात करें दिल्ली वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये पल है क्योंकि 3 साल उन्होंने कोई मैच नहीं देखा, आईपीएल के भी मुकाबले नहीं हुए, तो दिल्ली वालों के लिए इस बार अरुण जेटली स्टेडियम में क्या खास रहने वाला है? मैंने सुना काफ़ी तैयारियां की यहाँ पे। देखिए, स्टेडियम पर से इंटरनेशनल स्टेडियम के हर क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, फुलफिल करता है। हाल ही में हमने पिछले साल जो आईपीएल स्थगित होने से पहले फिर जब दोबारा वो दुबई में किया गया, हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो नई हाई मास्ट लाइट्स लगवाई जो कि एलईडी लाइट्स हैं। अभी हमने जिस ब्लॉक में हम है, इसको ये पुराना आरपी मेहरा ब्लॉक, ओल्ड क्लब हाउस कहते हैं इसको, ये 96 वर्ल्ड कप से पहले बना था। इसके कुछ इश्यूज थे, वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए। ये आपको फुल टू कैपेसिटी इस दफ़ा दिखेगा। देयर आर एंटरटेनमेंट एरियाज, खाने की फैसिलिटीज़, समर मंथ है, बेवरेज फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास। A+ क्वालिटी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल स्पेक्टेटर्स एंड व्यूअर्स ऑफ द गेम। और ये जो ओल्ड क्लब हाउस है इस बार ऑपरेशनल होगा तो आई थिंक उससे 2,500 से 3,000 लोग ज़्यादा आ पाएंगे स्टेडियम में। 1650 लोग, 1650 लोग 1650 लोग इज़ द फिगर ऑफ द स्टैंड। ऊपर 8 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं वो और स्टैंड्स को मिला के 1650-1700 तो कुल कैपेसिटी है जो कि परमिसेबल लिमिट है। और इसको लेते हुए स्पेक्टेटर कैपेसिटी बढ़ेगी। ये बेस्ट शीट है, बॉलर्स आर्म के पीछे से आप एक्शन देखेंगे। होप करते हैं सब लोग आएंगे और स्टेडियम की आनंद लेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने ये बात अच्छी की कि लोग आएंगे, स्टेडियम का आनंद लेंगे। अगर मैं बात करूं, विराट कोहली नहीं रहने वाले हैं, रोहित शर्मा नहीं रहने वाले हैं, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, आपके जो दिल्ली के अपने ऋषभ पंत वो इस बार उपकप्तान है। बिल्कुल, ऋषभ पंत इज वाइस कैप्टन और ये उनका होम ग्राउंड है। एक अच्छी गेम होने वाली है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। देखते हैं क्या होता है, आउटकम क्या रहता है। बट आइडिया है कि 9 तारीख की शाम को दिल्ली शहर में जो कि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच खेला जाएगा, उसका नॉर्मलसी होने के तहत कोविड महामारी से निकलने के थोड़ा कदम चले हैं सोसाइटी के, उसका थोड़ा सा सेलिब्रेशन करा जाएगा। जो आखिरी मुकाबले हुए थे हमने वहाँ देखा था कि दिल्ली की जो पिच है अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। इस बार इस पिच से हम क्या उम्मीद करें? देखिए, पिच का काम क्यूरेटर्स, बीसीसीआई क्यूरेटर्स वो अपने उसमें देखते हैं, बट पिच कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस, फैसिलिटीज़, प्लेयर फैसिलिटीज़, जिम्स, प्लेयर जिम अवेलेबल फॉर विजिटिंग टीम, ड्रेसिंग रूम फैसिलिटीज़, नेट्स, मैच सिमुलेशन, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हम अब नॉर्मल रूटीन में प्रोवाइड कर रहे हैं और फैसिलिटीज़ एग्जीक्यूटेड हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड पिच कंडीशंस बहुत ही बेहतरीन है, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले जब बारिश आई थी, तूफान आया था, तो जगह जगह पे नुकसान हुआ और दिल्ली का जो हमारा ये स्टेडियम है इसमें भी कुछ नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई इतनी जल्दी कैसे की आपने? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच होस्ट करने का मौका और अवसर हर रोज़ तो मिलता नहीं किसी एसोसिएशन को। आंधी तूफान बारिश कुछ है, कुछ भी घटना हो, जो भी नुकसान हो, करिए कोशिश ठीक करने की। और आप आज देखिए कहीं पे कोई निशान नहीं दिखेगा आपको कि नुकसान हुआ था। ये पार्ट ऑफ गेम है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक दिल्ली का खिलाड़ी नहीं रहेगा, विराट कोहली,
दूसरा खिलाड़ी उप कप्तान बन गया है। तो क्या विराट कोहली को मिस करेंगे आप, जो दिल्ली के रहने वाले हैं? बिल्कुल विराट कोहली को टीम में मिस करेंगे, और बहुत सारे दिल्ली के प्लेयर्स हैं जो कि अपकमिंग टैलेंट है, तो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत प्लेयर्स डोमेस्टिक सर्किल में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको आगे दिखेंगे भी आगे। और इस साल हमने देखा भी ना कि आयुष बडोनी हो, ललित यादव हो, नीतीश राणा तो लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी अब जो टैलेंट है धीरे धीरे और उभर कर आ रहा है। जैसा कि आपने हमेशा ये कहा था कि जो प्रतिभा जिसमें होगी उसी को हम मौका देंगे। देखिए, सारा जो पोटेंशियल टैलेंट है वो पूरा अब आपको प्राइमरी तौर पे दिखना उभरना शुरू हो गया है दिल्ली क्रिकेट में। सारा क्लब क्रिकेट लीग्स, हॉट वेदर टूर्नामेंट जो 5 साल बाद हो रहा है, आपका अंडर 16 अंडर 19 की डेडिकेटेड लीग्स जो कि 9 साल बाद हो रही हैं, ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रीकर्सर टू सिलेक्शन के तौर पे बनाई गई हैं। आप आइए, आप क्लब्स में क्रिकेट खेलिए, आप लीग में पार्टिसिपेट करिए। अंडर 19 लीग में 80 टीमें, 1000 से ज़्यादा प्लेयर अभी इस समय इस शहर में वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जो वहाँ का परफॉर्मर होगा वो जूनियर कैटेगरी के कवरेज में है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसी के कारण आप देखेंगे कि अगले आने वाले साल में दिल्ली से बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आगे निकल के आएंगे। बस मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, दिल्ली में मुकाबला है और आप डीडीसी के प्रेसिडेंट हैं, कितने फ़ोन आ चुके हैं टिकट्स के लिए? क्योंकि ये ज़रूर है कि जब दिल्ली में मैच होता है सबको पासेस चाहिए होते हैं। देखिए, लिमिटेड नंबर ऑफ पासेस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वी आर बाउंड बाय आउटर कैप ऑफ पासेस, हमारी इंटरनल मेंबर्स कमिटमेंट्स होती हैं। देयर आर majority of our passes, close a large number of passes I would rather say, have been on sale on the Paytm portal since the 25th of last month, and most of our tickets, about 80% of our tickets have already been sold. So passes complimentary, not complimentary, I'm sorry, but सेल के थ्रू भी काफ़ी पास टिकट्स, majority क्या, मैं at least 80% tickets have been sold through the Paytm. आपको कितने फ़ोन आ रहे हैं लगातार, ये बताइए? अभी फ़िलहाल पिछले थोड़े समय से तो फ़ोन बजा नहीं है, so hopefully that continues. नहीं बिल्कुल। हम भी ये चाहेंगे कि दिल्ली में एक हमें शानदार मुकाबला देखने को मिले, और 3 साल के बाद जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली के श्री अरुण जेटली स्टेडियम आएँ और यहाँ पर मैच का लुत्फ़ उठाएँ।